ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, गैर भाषाओं में, अपनी भाषा में थैंक यू जीसस बोलते हुए, गीत सना के गाऊंगा। खुदावंद तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियों से चुरा ना पाए। अपने हाथों को उठाओ और मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से खुदाबंद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 46 और उसकी 31 से लेकर 34 आयत। तब यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को समाचार दूंगा कि मेरे भाई, मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं। वे लोग चरवाहे हैं क्योंकि पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तब कहना कि तेरे दास छोटे होते से ही पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास ये समाचार दिया कि मेरे पिता, भाई, भेड़ बकरियां, गाय बैल जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी वो गोशेन देश में है। उत्पत्ति 47 उसकी 5 से लेकर 6 आयत। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरा भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वो गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो तो उनमें से जो परिश्रमी पुरुष हैं उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। सब बोलो आमीन। अब 47 उत्पत्ति 11 और 12 आयत में लिखा, तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र के सबसे अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का, भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चे के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपने राजा को कहा कि मेरे बाप, मेरे बच्चे, जो मेरे सब परिवार है वो आ गया है, तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि तुम उनको बताना कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। तुम्हारा बिजनेस है पशुओं को पालने का। लेकिन वचन ये कहता है कि मिस्री लोग जो थे वो पशु पालन से, चरवाहों से नफरत करते थे। क्या करते थे वो? चरवाहों से बाइबल कहती वो नफरत करते थे। लेकिन वचन ये कहता है कि उस नफरत के बावजूद भी उनको बेस्ट देश दिया गया, जहां पर गोशेन देश जो था वो पूरा ग्रीन था। मिस्र देश में एक ऐसी, अगर आप मिस्र देश में जाएंगे तो वो पूरा एक आपको रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। वहां एक नील नदी है, जहां पर नील नदी के किनारे पे 97-95% पॉपुलेशन, और उस समय में तो 99% जो पॉपुलेशन थी वो नील नदी के किनारे रहती थी, क्योंकि और कोई रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। और बाइबल कहती गोशेन देश जो था वो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था। बावजूद इसके कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे, फिर भी उनको बेस्ट देश मिला। वही देश मिला जो उसका बेस्ट था, मिस्र का, बावजूद इसके कि वो उससे नफरत करते थे। रीजन क्या था इसका? आपको क्या लगता है, क्या रीजन था कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के दिल में, नीति वचन 3 उसकी 3-4 में लिखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, कृपा और सच्चाई को अलग मत करना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं। बाइबल कहती आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। पौलुस कहता है तुम दुनिया से, परमेश्वर ने तुमको अलग करके तुम्हें एक बाउंड्रीज के बीच में ठहरा दिया है। तुम स्वतंत्र तो हो, लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते जो अन्य जाति लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आजाद तो किया है, पर अपनी आजादी को पाप के लिए यूज नहीं करना।
अब जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होती है यूसुफ से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े फेवर का रीजन ये था कि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया और वो पाप में नहीं गिरा। ये रीजन था उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखने का। जब यूसुफर पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला तो बाइबल कहती है उसने मना किया और कहा कि तेरे पति ने सब कुछ, सारा बिजनेस, सारा घर मेरे हाथ में कर दिया है, तो क्या ये सही होगा उसकी पत्नी पर भी हाथ डालना? और बाइबल कहती है उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसको इल्जाम लगवाकर उसको जेल भेजा, लेकिन बाइबल कहती जब वो जेल में था और सांकलों से बंधा हुआ था तो भी यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक शरीर का काम आप और आपके परिवार और जनरेशन के नाश होने का कारण बन सकता है, और उसी शरीर के काम से फ्री होना आपकी और आपके जनरेशन की ब्लेसिंग का कारण भी बन सकता है। हम क्या कहते हैं? सरकार बुरी है, या हम क्या कहते हैं? यहाँ इकोनॉमी बुरी है, इकोनॉमी बैड हो गई, कोविड आ गया, अब उसके बाद यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ पड़ा है तो मेरा बिजनेस डाउन है। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है मिस्री लोग जिन लोगों से घृणा करते थे, क्यों घृणा करते थे? मिस्र कहां से निकला? कनान से निकला था। कनान कहां से निकला? वो नूह के तीसरे बेटे से निकला था जिसने अपने बाप को नंगा देखा था, उससे निकला था मिस्र। और इसीलिए जो मिस्री लोग थे वो थे तो इजराइलियों के रिश्तेदार, लेकिन अलग हो चुके थे, दुश्मन बन चुके, जैसे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और जो इजराइली थे वो ज्यादातर जिस तरह एसाव और याकूब, याकूब बाइबल कहती है कि भेड़ बकरी को चरवाही करने वाला बना और एसाव धनुर्धारी बना, वो युद्ध करने वाला बना, शिकार खेलने वाला मनुष्य बना। तो इजराइली जो लोग थे वो चरवाहे थे। इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका राजा, उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोर्शन उनको मिलता है। आपकी लाइफ में बेस्ट पोर्शन खुदा आपको देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक काम करना है। यहां पे मैं आपको एक ही वचन देने के लिए आया हूं। यह वचन खुदावंद ने मुझे इस हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा पहले दिया था, आज देने के लिए आप लोगों को। अगर आपने एक काम ये कर लिया, मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमी बैड हो, इकोनॉमी वर्स्ट हो, आपका देश यूएसए हो, सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बेस्ट हिस्से में रहेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मुझे ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब उसने जब मना किया कि मैं इस शरीर के काम को नहीं करूंगा और मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, हालेलुया, और वहां से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। जब वो अपने शरीर के काम को मना कर देता है और वहां से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ग्रेस तू पाएगा। आज आप जानते आजकल का यूथ इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि पवित्रता में नहीं है। आप जानते आजकल का यूथ इतना ब्रेक क्यों है? इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि पवित्रता की कमी है लाइफ के अंदर। और जिस दिन ये कमी खत्म हुई, आप इमेजिन करो बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं, अगर आप इस स्टोरी को आगे पढ़ें, उत्पत्ति 47 उसकी 18 से 24 और 11 से 12 पढ़ें, तो वहां पे बाइबल कहती है जब सारे देशों में अन्न खत्म हो गया तो सारे लोग यूसुफ के पास जाकर अन्न मांगने लगे। तो पहले यूसुफ ने भेड़ बकरियां, गाय बैल के बदले में उनको अन्न देना शुरू किया। जब वो भी खत्म हो गए तो वो फिर आए, कहते अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें? कहते हमारे पास सिर्फ जमीन रहती है। तो वो अपनी जमीन दे देकर उससे अन्न खरीदने लगे। और बाइबल कहती है सारे मिस्र की जो धरती थी वो फिरौन की राजा की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। तो यूसुफ जो धर्मी था उसने कहा हम तेरे से पूरी जमीन नहीं लेंगे, तुम ऐसा किया करो जमीन अपने पास रखो, इसका 5 हिस्सा 20% जो है इसकी जमीन का तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन वहां एक वचन लिखा है, वहां लिखा है याजकों की भूमि यूसुफ ने अपने पास नहीं रखी।
जब याजक लोग अन्न लेने के लिए आते थे तो बाइबल कहती है यूसुफ ने उनकी भूमि उधार नहीं रखी। याजकों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट था जो यूसुफ उनको देता था। बल्कि वचन यह कहता है कि मिस्र के राजा की मेज पर जो भोजन होता था वही याजकों की मेज के ऊपर होता था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले हमने क्या देखा कि जो इजरायली थे परमेश्वर ने उनको नफरत करते थे वो लोग, उसके बावजूद उन्हीं लोगों में से बेस्ट दिया, हां के ना। अब दूसरा बाइबल कहती है जब पूरे देश में अकाल था, पूरी दुनिया में अकाल था, पर याजकों को तब भी कोई भी कमी नहीं थी। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद वचन ये कहता है कि पहले याजक लोग सेवा करते थे, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, विश्वासियों के लिए बाइबल कहती है वो लहू को बहाते थे और सेवकाई करते थे, परमेश्वर के सामने जाते थे। लेकिन नया नियम ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने लहू को बहाकर हमारा महायाजक बनकर और हम सबको राजा और याजक बनाकर इस दुनिया के ऊपर रखा है। अब बाइबल के मुताबिक जो याजक लोग हैं वो आप खुद हैं, क्योंकि आपको पाप माफ करवाने के लिए अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठकर खुदा से कह सकते हैं खुदावन मेरे पाप को माफ कर, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। बाइबल कहती है आप माफ हो जाते हैं। और वचन ये कहता है कि आप खुद एक याजक हैं, और वचन ये कहता है आप राजा हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत अगर आप पढ़ेंगे आपको यह वचन समझ आएगा। इसका मतलब क्या, जब पुराने नियम में याजकों की भूमि नहीं गई, जबकि पूरी दुनिया की भूमि खत्म हो रही थी, कोई देश बचा नहीं था, कोई परिवार बचा नहीं था, अमीर से लेके गरीब हर बंदा अनमोल लेने के लिए अपना सब कुछ बेच रहा था, क्योंकि वचन कहता है कि 7 साल ऐसा अकाल पड़ा जो पृथ्वी के ऊपर कभी नहीं पड़ा था। कोई रेडी नहीं था, कोविड के लिए कोई रेडी नहीं था। रेडी था? कोई रेडी नहीं था। कोविड जैसे ही आया, बड़े बड़े देश जो बड़ी बड़ी पिक्चरें निकालते 20-20 हजार करोड़ की, सुपरमैन इधर जा रहा है, सुपरमैन इधर जा रहा है, कहां गए सारे सुपरमैन? गायब हो गए थे उस दिन। कोई काम नहीं आया क्योंकि तैयारी नहीं थी। कोविड की कोई तैयारी, अकाल की कोई तैयारी नहीं थी। बड़े से लेके छोटी कंपनी, बड़े से लेके छोटा परिवार, सब इफेक्टेड हो चुके थे, सबकी जमीन खत्म हो चुकी थी सिवाय याजकों के। और वचन क्या कहता है? तुम एक याजक हो। इसका मतलब पता क्या है कि लाइफ में कुछ भी हो, आपके देश में कुछ भी हो, आपके सराउंडिंग कुछ भी हो, लेकिन आपका नुकसान खुदावंद कभी नहीं होने देगा अगर आप एक सच्चे याजक हैं तो। याजक क्या करते थे? बाइबल कहती है वो सेवा करते थे। आज दिखाओ मेरे को विश्वासी चर्च में जो सेवा करने वाले विश्वासी हैं। मैं आपको सिरदर्द वाले विश्वासी दिखा दूंगा, फॉरेन ब्रांचेस में ज्यादा, जो अपने पास्टर्स को सिरदर्द ज्यादा देते हैं और सेवा कम करते हैं। लेकिन क्या इवेंजलिज्म करते हैं? कभी नहीं गए। क्या आप अपने पास्टर के साथ मिलकर गली गली जाते हैं सुसमाचार बांटने के लिए? बोलते हैं हम बिजी हैं। एक रिक्शा वाला से लेके एक इलन मस्क तक सब बिजी हैं, कोई फ्री नहीं। लेकिन जीसस ने कहा जब तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। किन लोगों के नुकसान हो रहे हैं? जो सेवा में नहीं। कौन लोग इफेक्ट हो रहे हैं? जो सेवकाई में नहीं, जो सिर्फ विश्वासी हैं, जस्ट चर्च जाकर ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं और यह नहीं मालूम कि अब बाइबल के मुताबिक तुम भी एक याजक हो और सेवा करने के लिए अपने परिवार समेत बुलाए गए हो। अपने पास्टर पर एहसान मत करो चर्च में जाके, क्योंकि तुम भी सेवकाई के लिए उसके साथ बुलाए गए हो। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमि उसने मोल नहीं ली। उत्पत्ति 47 उसकी 18 से 24 आए। मैं 22 में पढ़ूंगा। पर याजकों की भूमि तो उसने ना मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था। नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे, इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी। याजकों को अपनी भूमि बेचनी नहीं पड़ी। वो इस दुनिया की इकोनॉमी के इफेक्ट से आजाद थे।
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि आज मसीही सताव कितना ज़्यादा हो रहा है। आज मसीही सताव दोस्तों आपने देखा कि काफ़ी ट्रोल हो जा रहा है। आज हमारा मसीह समाज को बार बार टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि प्रोफेट बेजिंदर जी पर आज इतने बुरे मुकदमे लगाए जा चुके हैं। उन पर यानी कि उनको उम्र कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। बहुत सारे ऐसे आज हमारे मसीह समाज के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि दोस्तों एक दुखद खबर है। और दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा भी होगा वो वीडियो। और दोस्तों, ऐसा सुनने से आज मसीह समाज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये दिक्कत हमारे लिए आज से नहीं आ रही है, ये हमारे परमेश्वर के उस राज्य से आ रही है। जैसे कि जब यीशु मसीह के पहले जब यीशु मसीह के पहले हम यीशु मसीह के आने से पहले जब वहाँ पे कुछ प्रभु के दास थे, जो प्रभु के अनुयायी थे दोस्तों, उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी। लेकिन प्रभु कहता है कि आपको घबराना और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में, यानी कि परमेश्वर कहता है कि विश्वासी के जीवन में दुख और तकलीफ़ें तो आएँगी। ये तो ये सांसारिक चीज़ें हैं, इसमें दुख और तकलीफ़ें तो आएँगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मी के जीवन से टल जाएगी, लेकिन विधर्मी के जीवन से नहीं टलेगी। जब धर्मी दुहाई देगा तो परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनेगा, और परमेश्वर देखेगा कि आज मेरा दास संकट में है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा, और आपकी सारी बलाओं को दूर करके आपके जीवन को संघर्षशील बना करके आपके जीवन को बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को विश्वास रखना है और प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु कहता है कि तुम अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और कभी भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभु कहता है कि विश्वास रखना सीखो, हिम्मत रखना सीखो और शैतान से लड़ना सीखो। क्योंकि शैतान हमेशा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता आया है, हमेशा वो हमारे जीवन में अटैक करते आया है, हमेशा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लमें लाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।